हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक वेब होस्टिंग लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वेब होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सी वेब होस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है और इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए वेब होस्टिंग के बारे में जानने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। हाँ, टेक्निकल है, पर आप बेसिक टेक्निकल नॉलेज है जो आपको ज़रूरी है, आना चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं या अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छी होस्टिंग चूज़ नहीं करेंगे तो आपका सर्वर भी डाउन हो सकता है, आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अगर आपकी अच्छा सर्वर नहीं है, आपका वेब होस्टिंग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। तो व्हाट इज अ वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग क्या होती है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो क्या होता है, जैसे आपका एक ऑफलाइन वर्ल्ड होता है, वहाँ पे अगर आपको कोई घर बनाना है तो घर बनाने से पहले आपको ज़मीन लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप अपना ईंटें लगाते हैं, घर बनाते हैं, उसके अंदर चेयर रखते हैं, टेबल रखते हैं, जो भी आपके ज़रूरी सामान है, फिर जाके वो एक घर बनता है। उसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में भी होता है कि आपको कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले एक सर्वर, एक वहाँ पे एक जगह लेनी पड़ेगी जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं। फिर उसके अंदर हमारा जो सर्वर होता है, वहाँ पे जो डाटाबेस होता है, उस डाटाबेस के अंदर हम अपने टेक्स्ट डालते हैं, अपने इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, आर्टिकल, सारा कुछ हम उसके अंदर डालते हैं। तो इस तरीके जो हमारा जो डाटाबेस होता है, वहाँ पे जो हमारी सारी फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक आईपी एड्रेस मिलता है, उस आईपी एड्रेस को हम डोमेन भी बोलते हैं। उस डोमेन के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो आई होप वेब होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया कि वेब होस्टिंग होता क्या है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो वेबसाइट की फाइल्स वगैरह होती है, जैसे आपका देख रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट फाइल्स। तो वेबसाइट फाइल्स में आपका क्या आएगा कि जो आपका वीडियोज होंगी, डाटा होगा, जो भी डाटा होगा, टेक्स्ट होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया जो आपका डाटा बेस्ड है। उसके बाद ये सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑफलाइन वर्ल्ड में जमीन लेते हैं, तो इस तरीके से आप सर्वर लेते हैं, ऑनलाइन सर्वर लेते हैं, जहाँ पे आप सारा का सारा अपना डाटा रखते हैं। उसके बाद जैसे ये इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या हो गया, तो इंटरनेट हमें एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राउजर चलाते हैं। जैसे हम लोग क्रोम चलाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स चलाते हैं, तो ये ब्राउजर हो गया। उसके बाद होता है वेबसाइट यूजर। तो वेबसाइट यूजर जब इंटरनेट में, मतलब कि गूगल क्रोम पे आता है, उसके बाद वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जो मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है। तो पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट का अपना एक अलग डोमेन नेम होता है और उनका हर एक का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो हम उस आईपी एड्रेस को जब कॉल करते हैं इंटरनेट के सर्वर के थ्रू पे, तो सर्वर जाता है और डाटाबेस में चेक करता है कि कहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमें यूजर को दिखाता है। तो इस तरह के आपका ये पूरा का पूरा जो होस्टिंग का सिस्टम है ये वर्क करता है कि कैसे यूजर कोई क्वेरी टाइप करता है और उसको वो क्वेरी दिखती है। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम वर्क करता है। आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो वेबसाइट लेने से पहले आपको ये चीजें देखनी पड़ती है कि आपको किस टाइप की वेब होस्टिंग चाहिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस किस टाइप की वेब होस्टिंग होती है। पहला होता है शेड होस्टिंग, दूसरा होता है आपका वीपीएस होस्टिंग जो आपकी होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, और तीसरा होती है आपकी डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, चौथा होता है क्लाउड होस्टिंग और पांचवी होती है आपकी मैनेज होस्टिंग। तो चलिए मैं इन सबके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होती है जो शेड होस्टिंग। तो शेड होस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि आपने एक रूम लिया रेंट पे और उस रूम में 3 बेड लगे हुए हैं। तो अब क्या है कि वो सिंगल रूम है, उस रूम में हर एक जो बंदा है वो अपना अलग अलग रेंट दे रहा है, रेंट का जो रूम ऑनर को। तो अब क्या है कि उसका रूम तो एक ही है पर वहां पे बेड 3 लगे हैं। तो इस तरीके से उस रूम को 3 बंदे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो शेड वेब होस्टिंग होता है उसमें क्या होता है कि आपको एक सर्वर दे दी जाता है और उस सर्वर के अंदर में आपके बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आपका शेड हो जाता है, जो सेम रूम होता है वो आपका शेड हो गया, 3 बंदों में वो शेड हो गया, लेट सपोज। तो अब इससे क्या होता है कि जो शेड वेब होस्टिंग होती है वो आपको बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। इसका ये रीजन होता है, आपने जो वेब होस्टिंग देखी होंगी बहुत जो सस्ती मिलती है वो शेड वेब होस्टिंग होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ वीपीएस वेब होस्टिंग की। तो वीपीएस वेब होस्टिंग में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आपका एक रूम है, उस रूम में क्या है कि 3 बंदे तो रह रहे हैं पर वहां पे हमने सेपरेट कर्टन्स लगा दिए, पर्दे लगा दिए और उनको 3 रूम को हमने अलग डिवाइड कर दिया है। तो अब उसमें क्या है कि हर एक पर्सन के पास अपनी एक अलग अलग चीजें हैं। जैसे कोई पर्सन के पास शीशा है तो वो पर्सन अपना शीशा, अपनी कंघी अलग यूज कर रहा है। इस पर्सन के पास जो अपनी सारी चीजें, तो हर बंदे के पास एक अलग अलग सेपरेट चीजें होंगी, कोई भी एक दूसरे का सामान यूज नहीं कर रहा होगा। तो इसी तरीके से वीपीएस होस्टिंग में होता है कि हमारा सारा कुछ जो हार्डवेयर पार्ट होता है, जितनी हमें रैम यूज हो रही है, जितना हमें उसको डाटा देना है, डाटाबेस देना है, वो सबका एक सेपरेट होता है पर वो सर्वर एक ही होता है। आप समझ रहे हो, जैसे वो कमरा एक ही है पर इसके अंदर हमने 3 सेपरेट पार्ट्स किए हुए हैं और वहां पे हर बंदे के पास अपने एक अलग अलग, सबकी एक, हर बंदे के पास अपनी अलग अलग खुद की जो चीजें उनको यूज करनी है वो है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका वीपीएस वेब होस्टिंग का। अब आपका देख लेते हैं डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग।
तो जो आपकी डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक जो रूम है उसके अंदर की सारी फैसिलिटी और उसके अंदर का बाथरूम, उसके अंदर की जो भी चीजें वो सारा कुछ आपका, पर्टिकुलर वो जो रूम है वो आपको बिलोंग करता है, उसके अंदर की सारी चीजें आपकी हैं। तो डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपको रैम मिला होगा, वहाँ पे जो स्टोरेज मिला होगा, वो और कोई बंदा यूज नहीं कर रहा होता, वो पर्टिकुलर सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए होता है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका क्लाउड होस्टिंग का। क्लाउड होस्टिंग का क्या होता है कि इसमें जरूरत के हिसाब से आपको जितने चीज की जरूरत है, जैसे अब क्या होता है कभी कभी दो लेट सपोज आपका एक कमरा है, उस कमरे के अंदर क्या है कि 2 बाथरूम है, पर आप पर्टिकुलर सिर्फ एक बाथरूम को ही यूज कर रहे हो एक टाइम पे, ठीक है, तो आपको दूसरे बाथरूम की नीड नहीं है। पर जब कभी आपके पास कोई गेस्ट आता है तो आप दूसरे बाथरूम को यूज कर लेते हो। तो इसी तरीके से क्या होता है कि क्लाउड होस्टिंग के अंदर में अगर आपको जितने डाटा, जितने रैम की जरूरत है, जितने डाटा बेस की जरूरत है, सिर्फ उतना ही एलोकेट किया जाता है एक टाइम पे। लेकिन आपको इन बाई चांस आपको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ गई या ज्यादा स्टोरेज जरूरत पड़ गई तो वो आपको वहां से एलोकेट कर दी जाएगी। तो इसके अंदर आपके अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, इसलिए क्लाउड होस्टिंग जो होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। चलिए आप जान लेते हैं कि कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए होस्टिंग लेने से पहले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम होस्टिंग लेने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता किन किन चीज़ों को हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका रिन्यूअल कॉस्ट। क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर में होस्टिंग होती है आपको बहुत सस्ते में बहुत सारी कंपनी पकड़ा देती है कि हाँ 1500 रुपये में, 2000 रुपये में। पर उसके बाद क्या है कि जब नेक्स्ट ईयर आप रिन्यूअल कराते हैं उस होस्टिंग का तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेती है। उसी का मतलब कि आपका दुगने से भी ज़्यादा उसका चार्ज ले लेती हैं। तो आपको ये चीज़ पहले देखनी है, जो भी होस्टिंग आप लेने जा रहे हैं, कि आपको देखना है कि फर्स्ट ईयर का प्राइस उसका कितना है और उसका जो रिन्यूअल कॉस्ट आ रहा है उसका वो कितना है। सेकंड चीज़ आपको जो देखनी है वो देखना है आपको सपोर्ट। अब क्या होता है कि होस्टिंग में क्या होता है कि सारे बंदे उतने टेक्निकल नहीं होते हैं। अब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि अपना नेम सर्वर डालने में, या कभी कभी क्या होता है कि उनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रही है तो वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जो आपका यूज़र होता है उसको। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपको चेक कर लेना उनका सपोर्ट कैसा है, उनका लाइव चैट सपोर्ट वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि खाली वो ईमेल सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर क्या होता है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो आपको एक टाइम जोन में आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे क्या होता है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी है तो वो कहेगी कि हम रात के 8 बजे से लेके दिन के 8 बजे तक में ही आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ चेक कर लेनी है कि आपको किस टाइप का वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका अप टाइम देखना है, कि अप टाइम में क्या हो जाता है कि जैसे आपका जो सर्वर है वो कितना अप टाइम रहता है। 99% आपका अप टाइम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वेबसाइट ली है और वो दिन भर में 2 बार डाउन चली जा रही है, कोई बंदा हमारी वेबसाइट खोल रहा है तो खुल ही नहीं रही है, वो लोड करती रह जाए। तो ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। और जो चौथा है फीचर वो होता है बैकअप का। अब बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो सस्ती होस्टिंग आपको तो प्रोवाइड कर देती है पर वो बैकअप्स नहीं देती हैं। तो इससे क्या होता है कि सपोज बहुत से बंदे होते हैं वो बैकअप नहीं लेते हैं, ऑफलाइन में बैकअप नहीं लेते हैं अपनी वेबसाइट का वीकली बेस पे या मंथली बेस पे। तो कभी क्या होता है कि कोई आपकी साइट हैक हो गई या आपकी साइट में आपने कुछ अपडेट किया और उसके चक्कर में कोई नया बग आ गया जिससे आपका पूरी की पूरी साइट का फंक्शनिंग बेकार हो गई है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि हमारी साइट का जो बैकअप होता है, पुराना बैकअप जहाँ पे हमारी साइट अच्छी चली होती है, हम उस पुराने बैकअप को उठा के फिर से डाल देते हैं वेबसाइट पे। तो इससे हमारी साइट फिर से प्रॉपर चलने लगती है। तो आपको चेक कर लेना है कि वो बैकअप प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या होता है, बहुत सी वेबसाइट HTTPS प्रोवाइड कर रही होती है फ्री में, और बहुत सी साइट होती हैं वो HTTPS प्रोवाइड नहीं कर रही होती हैं। जो आपका होस्टिंग जो प्रोवाइडर है वो आपको SSL प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप जरूर देख लेना, वरना क्या होगा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कभी कभी। वैसे थर्ड पार्टी टूल्स बहुत सारे हैं जिसके थ्रू आप SSL एक्टिवेट कर सकते हो, बट ये बेस्ट रहता है कि अगर आपकी जो होस्टिंग कंपनी वो आपको वो SSL प्रोवाइड कर रही है। तो उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग और रिन्यूअल कॉस्ट की बात वही चीज़ सेम हो गई कि आपको चेक कर लेनी है कि इसकी प्राइसिंग कैसी है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइसिंग आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा ले रहा है और सिर्फ सेकंड ईयर रिन्यूअल में आपको प्राइसिंग ज़्यादा कर दे रहा है। तो आपको देखना है कि जो नॉर्मल कॉस्ट पे आपको फर्स्ट ईयर में भी उतने प्राइस ले रहा है और सेकंड ईयर में भी थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलता है, बट ज़्यादा अंतर नहीं चाहिए कि दुगना से ज़्यादा प्राइस आपको ले रहा है। और उसके बाद क्या है, लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका है मनी रिटर्न पॉलिसी। अब क्या होता है कि बहुत सी वेब होस्टिंग हमें दिखने में अच्छी लग रही होती है, हमने उनका रिव्यू पढ़ा होता है तो हमें लग रहा होता है कि हाँ ये कंपनी बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और बहुत ही अच्छी है, पर जब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उस टाइम पे हमें देखना है कि उसकी 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, या रिटर्न पॉलिसी में उनकी क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो ये चीज़ हमें देख लेनी चाहिए वेब होस्टिंग लेने से पहले। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको वेब होस्टिंग लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको वेब होस्टिंग कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर आप जिनसे वेब होस्टिंग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट है, पर ये अपनी फील्ड में मैंने जो दिए हैं वो आपका इकोनॉमिक और मीडियम रेंज और हाई रेंज उसके हिसाब से दिए हुए हैं। जैसा जो आपका होस्टिंगर जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए होस्टिंगर सबसे बेस्ट है।
नो डाउट, मतलब कि मैं खुद होस्टिंग का यूज़ करता हूँ अपने कुछ साइट्स के लिए, तो वहाँ बेस्ट है। और ग्रीन गीक्स का क्या है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, बट ग्रीन गीक्स का सपोर्ट, ओवरऑल उसकी स्पीड बहुत मतलब क्लीन क्वालिटी देता है आपको। अगर आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है और आपकी साइट में मतलब कि आपको पता नहीं कि ट्रैफिक कब ज़्यादा आएगा कब कम आएगा और आपको कितना स्पेस चाहिए, तो अगर आपने कुछ बिग प्लान किया हुआ है और आपके पास बजट अच्छा है, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको क्लाउड सर्वर लेना चाहिए। जैसे अमेजॉन AWS का जो क्लाउड सर्वर है वो बेस्ट है, कोई डाउट ही नहीं होता, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चाहते समय। तो आई होप ये सारा जो मैंने आपको आज होस्टिंग के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको लगा कुछ इन्फॉर्मेशनल मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।